क्या है माहौल आम आदमी पार्टी में? लगता है कि दिल्ली की सत्ता से अब बाहर होती हुई दिख रही है। लगभग 2 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, 10 बजने वाले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अब चूंकि आम आदमी पार्टी अभी तक के रुझानों में पिछड़ रही है और जीतने वाली जो पार्टी होती है उसके दफ्तर में जश्न की तस्वीरें दिखाई देती हैं। अभी हम आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मंच जरूर लग चुका था और अभी यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं। अभी किसी नेता के पहुँचने की कोई खबर नहीं है, कोई नेता फिलहाल नहीं पहुँचा है। लेकिन मैं एक और अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ। जो अभी चुनाव आयोग के आंकड़े चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक अंदर अपना आंकड़ा चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है उसमें अभी वो आगे है। लेकिन जावेद, आम आदमी पार्टी को आगे के आंकड़ों से ज्यादा जनता इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में बिलीव करेगी और चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ही का रिजल्ट ही बताता है। और इलेक्शन कमीशन इस समय बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखा रहा है। मैंने बताया जैसे आपको 3 लीड्स हैं। मुस्तफाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी 11,000 से लीड कर रही है। इसके अलावा त्रिनगर में 8,000 8,500 से लीड कर रही है। करावल नगर में कपिल मिश्रा 6,500 से लीड कर रहे हैं। कस्तूरबा नगर में बीजेपी का जो वोट है वो 10,722 है अभी तक। कांग्रेस 6,150 और आम आदमी पार्टी 6,251। कस्तूरबा नगर भी वो सीट जहां पे अभिषेक दत्त वहां के, ये देखिए 3 सीटें ऐसी थी पिछली बार जहां कांग्रेस ने जमानत नहीं जब्त हुई थी। कस्तूरबा नगर, बादली और गांधीनगर के अरविंदर सिंह लवली जो है वो तो बीजेपी में आ गए। बाकी बादली में आप देख रहे हो फाइट दे रही है कांग्रेस, कस्तूरबा नगर में फाइट दे रही है कांग्रेस, लेकिन अभी पीछे हो गए हैं देवेंद्र यादव पीछे। मैं कह रहा हूं, देखिए यहां पे ये बीजेपी को आगे बढ़वाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है इन सीटों पर। कस्तूरबा नगर की ऐसी सीट है, बादली एक ऐसी सीट है। कांग्रेस सीटों में कहीं नहीं है, लेकिन कई सीटों में ऐसा नुकसान पहुंचा रही है आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी आगे निकल रही है। उसी में ओखला की सीट भी जो हम बात कर रहे हैं ना बार बार, ओखला में अगर बीजेपी आगे निकलती है तो एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की आरिबा खान जो है वो वहां की काउंसलर हैं, आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं, आरिफ मोहम्मद खान की भतीजी हैं, वो वहां पर लड़ रही हैं। वो वहां पर मुस्लिम वोट बहुत अच्छे खासे ले रही हैं आमानतुल्लाह खान से, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पिछली बार 4% वोट मिला था कांग्रेस को, इस बार 7% हो गया है। हाँ, तो 4% का एवरेज 7% उनका इसी वोट। हाँ, तो एवरेज 7% का मतलब समझिए, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस ने फोकस ही 25 सीटों पे किया था। बिल्कुल, तो ये तो इस वजह से ये एवरेज जो 7% आ रहा है, तो कई सीटें अरविंदर सिंह लवली अपनी सीट पे पीछे हो गए। ये बड़ा अपडेट, अरविंदर सिंह लवली अपनी सीट पे पीछे हो गए इस समय, ये बड़ा अपडेट है। अरविंदर सिंह, देखिए आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन अब आप देखिए 44 पर बीजेपी है, 26 पर आम आदमी पार्टी है और 36 का आंकड़ा है जो मेजॉरिटी का है। 8 सीटें जो मेजॉरिटी से ऊपर हैं, उन 8 सीट बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी आगे हो गई है इस समय। बल्ली मारान में भी कांग्रेस जो है वहां पे मदद ही कर रही होगी बीजेपी की। अगर मुझे लगता है बहुत कम वोट है, 2,000 के करीब आंकड़ा इसी पे आ गया है। 65 सीट्स का, उसमें 38 पे बीजेपी है, 27 पे आप है। क्लोज कॉन्टेस्ट है अभी तक, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, जगदीश शर्मा, कांग्रेस का खाता कभी ऐसा लग रहा है खुला था और अब फिर 0 पर आ गया है। ये तो 0 अंडा आपका पीछे नहीं छोड़ा, ये तीसरा चुनाव होगा। देखिए अमीश भाई, सही और बात वैसे करें तो छठा चुनाव अगर लोकसभा को भी मिला ले। शर्मा जी, अमीश भाई सही बात तो है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव इस बार छित्र लड़ा, लोग निकले हैं, वोट भी दिए हैं, वोट परसेंट भी बढ़ रहा है। और जो केजरीवाल बार-बार ये तो है डबल हो रहा है, 4 से 7 हो रहा है। ये बीजेपी जो फायदा उठा रही है कांग्रेस की वजह से उठा रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। आपका हमारी बहुत सारी नीति वापस आ गई है, केजरीवाल की पार्टी जो वापस आ गई है। मैं बता रहा हूँ, मैं जगदीश जी आपकी बात को थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा। कुछ सीटें जरूर हैं, 2 सीटें ऐसी, 2 से 3 नहीं, कई सीटें हो सकती हैं। लेकिन माहौल बनाया जाता है, कस्तूरबा नगर है, ओखला हो सकती है, ओखला है, बस यही 3 मैं कहता हूं दिल्ली के एंगल से माहौल बना है। कांग्रेस चुनाव लड़ी है, थोड़ा देर से लड़ी है, पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं नहीं, और केजरीवाल को नहीं नुकसान होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को बचाना भी बहुत जरूरी था। हमने बचाया और बचाने की कोशिश करी। बीजेपी से फिर लड़ लेंगे, लड़ते रहेंगे तो लड़ाई चलते, विचारधारा की लड़ाई। 1824 वोटों से बल्ली मारान में भारतीय जनता आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। शालीमार बाग के दूसरे राउंड में बीजेपी की रेखा गुप्ता 6,000 की लीड से आगे। बीजेपी की लीड जब बढ़ रही है यहां पर 44 पे बीजेपी, 26 पे आम आदमी पार्टी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में कमबैक कर रही है। सौरभ भारद्वाज लगातार पीछे चल रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को बढ़त, आपने तो प्रचार भी खूब किया, दिख रहा था ऐसा? नहीं, देखिए ये परसेप्शन बनाया जाता है कि इस एरिया में बीजेपी को बहुमत होगा, इस बढ़त होगा, यहाँ नहीं होगा। जब आप देख लें कि उत्तर प्रदेश में
मुस्लिम बाहुल सीट हम लोगों ने जीती कि नहीं? कुंदर की जीती थी ना, जो पहली बार जीती। तो जो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और विपक्ष के जो थोथे दावे रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में परसेप्शन बनाते रहते हैं, वो सब खारिज करके सबका वोट मिल रहा है। और यही वजह है कि ओखला हो या बलीमरान हो या मुस्तफाबाद हो या करावल नगर हो, और ओखला में बीजेपी अपने बूते जीत रही है। कांग्रेस को सिर्फ 475 वोट पड़े हैं अभी तक की काउंटिंग के बाद, और वहां पर अगर हम देखें तो लगातार चौथा राउंड चल रहा है। ओखला में आम आदमी पार्टी को 2695 वोट, ये क्लियर कट बीजेपी की अपनी विक्ट्री है। यानी वही जो पिछली बार 2-3 सीटें ही थी कांग्रेस की, लग रहा है वहीं पे ही है जो जहां सर डाल रही है। 475 वोट पड़े हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट है जी। रीना गुप्ता हमारे साथ है। रीना गुप्ता, आप लगातार आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार आपसे सत्ता छीन रही है। और अब 2 घंटे से ऊपर की काउंटिंग है, 8-8 राउंड, 7-7 राउंड हो चुके हैं। व्हाट इज योर टेक? अमीश भाई, मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारे वॉलंटियर्स सब जगह हैं, और अभी भी हम लीड कर रहे हैं। और अभी तो बहुत, कितने 2 राउंड 3 राउंड हुए अमीश भाई, अभी आप देखिए ना, धीरे धीरे। नहीं, 2 राउंड नहीं, 6 राउंड हो चुके हैं मैडम, और आगे 6 से 7 राउंड हो चुके हैं। 6 राउंड कहाँ हुए? कहाँ हुए? मैडम हमारे पास तो 6 राउंड के नंबर आ रहे हैं विधानसभा में। एक या विधानसभा में हुए होंगे 6 राउंड? नहीं, तो आप अभी भी कह रही हैं कि विधानसभा में 2 या 3 राउंड हुए। अभी भी आप कह रहे हैं कि रुझान जो है ये पूरी तरह ऐसे पलट जाएंगे कि आपका बहुमत से आगे निकल जाएगा आंकड़ा। केजरीवाल खुद 250-300 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, हमें पता है, हमने ग्राउंड पे कैंपेन की है, हमें पता है कि किस तरह दिल्ली के लोगों ने दोबारा चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को अपना प्यार दिया है। कुछ इलाकों में सिर्फ 2-2 राउंड, 1-1 राउंड हुए हैं, कई अधिकतर जगह पे 4 से 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जो अपनी सीट है, पिछली बार 62% वोट पाए थे, और तकरीबन स्ट्रगल कर रहे हैं इस बार। मतलब ये इतनी बड़े मार्जिन था उनका, उसमें सिर्फ 254 दुष्यंत गौतम करोल बाग में ट्रेल कर रहे हैं बीजेपी के। दुष्यंत गौतम बड़े नेता हैं, दुष्यंत गौतम ट्रेल कर रहे हैं। सतीश उपाध्याय आप आगे हो गए एक बार फिर से। ओके, अमन शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े मार्जिन से अपनी सीट 2 बार जीतते रहे, 15 में भी 20 में भी, उनका सिर्फ 254 वोटों से आगे होना 2 राउंड के बाद भी एक बहुत मैं गिना सकता हूं। मैं तो जिम्मेदारी से बात को बोलता हूं। शादरा में 5 राउंड हो चुके हैं, विश्वास नगर में 6 राउंड हो चुके हैं, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर में 4-4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और ईसीआई की वेबसाइट के दौरान इसलिए एक राउंड एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, बाकी सब पे 4-5 राउंड। और अमीश, ईसीआई की वेबसाइट ने अब 68 सीट्स की कंफर्म लीड्स दे दी है, उसमें से 41 सीट्स पे बीजेपी आगे है। तो क्लियर लीड ईसीआई की ऑफिशियल फिगर्स हैं ये, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। नंबर किशोर 41 सीटों पे बीजेपी आगे। हाँ, मतलब 41 में अगर आगे है, 36 का मेजॉरिटी फिगर है, तो ये अगर पलटेगा भी तो बहुत ज्यादा उलटफेर होने की जरूरत पड़ेगी। जी।